बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब इंटरनेट शुरू में पॉपुलर हुआ तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा अमेज़ कर रहा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बात कर सकते हैं अगर दोनों डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो उस टाइम पर काफ़ी कम लोग थे जो कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम प्राइवेसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। काफ़ी गिने चुने लोग थे जो अपनी प्राइवेसी को लेकर और अपने डाटा को लेकर कंसर्न थे, और इन्हीं गिने चुने लोगों में से एक अमेरिका की अथॉरिटी भी आती है जिसका नाम है NRL यानी नेवल रिसर्च लैब। तो 1995 में NRL के रिसर्चर के दिमाग में आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ऐसे इंटरनेट कनेक्शन बना पाएँ जिनके अंदर ये ख़तरा ना हो कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, कोई उन्हें मॉनिटर करने की कोशिश करे तो मॉनिटर ना कर पाए। उनके दिमाग में बड़ा ही सिंपल सा जवाब आया। तो जवाब था द ओनियन राउटिंग। ओनियन राउटिंग क्या होती है? देखो, इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि इंटरनेट की ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा सर्वर के थ्रू लेकर जाया जाए, उन सर्वर के अंदर डाटा बार बार इनक्रिप्ट होता रहे। ओनियन राउटिंग के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो रिसर्चर ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट का नाम था द ओनियन राउटिंग प्रोजेक्ट यानी कि टॉर। अब कहा तो ये जाता है कि टॉर बनाया गया था लोगों के लिए, और एक्चुअल में ये सच नहीं है। NRL ने टॉर बनाया था US के लिए कि जो उसके एजेंट हैं, जो स्पाइज हैं, वहाँ पर जाके अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। लेकिन मजबूरी में उन्हें इस चीज़ को पब्लिक करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में क्यों? दिक्कत ये थी कि अगर US गवर्नमेंट इस टॉर को यूज़ करती है तो इस टॉर से कभी भी कोई कनेक्शन आएगा तो वेबसाइट वाले को पता लग जाएगा कि कनेक्शन टॉर से आया है, और अगर ये टॉर से आया है तो इसका मतलब US का एजेंट मेरी वेबसाइट देख रहा है, क्योंकि US ही टॉर को यूज़ कर रहा है, इसीलिए उन्हीं का कोई एजेंट होगा। इसीलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक किया था कि सब लोग उसे यूज़ कर पाएँ, और जो एजेंट हैं वो सब लोगों में गायब रहेंगे। और इस तरह से US ने ओनियन राउटिंग को पब्लिक के लिए रिलीज़ किया, जिसे आज हम टॉर बुलाते हैं। टॉर तो वो है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे 1-2P और फ्री इंटरनेट, और ये सारे मिलकर बनाते हैं डार्क वेब। So the dark web is a very small part of something called as deep web. इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला इसका हिस्सा है वो है सरफेस वेब, और इसके बाद जो इसका सेकंड वाला हिस्सा है वो है डीप वेब, और इसके बाद जो इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है डार्क वेब। सरफेस वेब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वो एरिया है जिसको आम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 4% है, और इसको हम सरफेस वेब कहते हैं। यानी सारी दुनिया के जो करोड़ों अरबों लोग हैं मिल के इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, वो सिर्फ 4% है। और इसमें हम जो है अपना जीमेल अकाउंट, फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके नीचे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं डीप वेब। इसके जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 90% लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास डाटा बहुत पड़ा है। इनका इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। उन्होंने सिस्टम को चलाना है, वो ख़राबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 90% इंटरनेट जो है वो डीप वेब में मौजूद है। डीप वेब के अंदर आम लोगों की एक्सेस नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर
हमारे बैंकों का रिकॉर्ड और इसके अलावा व्हाट्सएप का जो हमारा सारा रिकॉर्ड है या सरकारी दफातर का रिकॉर्ड मौजूद होता है, इसको आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए एक मखसूस कोड की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ डीप वेब वालों के पास ही होता है। उसके अलावा हम जो आम लोग हैं गूगल के ऊपर इस वेब को सर्च नहीं कर सकते। डीप वेब के अंदर एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट डाटा बेसिस, गवर्नमेंट डाटा, तो ये सारी तमाम चीज़ें डीप वेल के अंदर मौजूद होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डीप वेल वाले लोग ही इसको चला सकते हैं। आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अब रह गया बाकी का 5 से 6%। ये जो इंटरनेट है ये बॉटम पे है, इसको कहते हैं डार्क वेब, और ये एक अलग ही दुनिया है। अब हम इस दुनिया के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि आम आदमी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सरफेस वेब है जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है, और इसके नीचे एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, वो है डीप वेब। और जो सबसे नीचे है, जो सबसे डार्क है, वो है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का इंटरनेट, और इसे कहते हैं डार्क वेब। अब ये डार्क वेब क्या क्या काम करता है मैं बताता हूँ। ये कई किस्म की खिदमात देते हैं। इसमें चोरी का सामान बेचा जा सकता है। इसके अंदर ऐसे बाज़ार मौजूद हैं जहाँ पर स्मगलिंग की जाती है, बेच सकते हैं, उसके सौदे कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन आम आदमी वहाँ तक एक्सेस नहीं है। CIA, FBI, दुनिया भर की एजेंसीज उनके पीछे लगे तो पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत क्विकली डील करते हैं। इनके अपने तरीक़ेकार हैं और ये फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं, और ये डार्क वेब के अंदर डील करते हैं। और याद रखिएगा, इनका तरीका बहुत खुफिया होता है। ये इनके अंदर स्मगलिंग करते हैं असले की, मंशियात की। अगर आपको वहाँ पर कोई असला चाहिए, यानी खंजर वगैरह, या इसके अलावा आपको कोई और चीज़ चाहिए, तो आपको इस डार्क वेब के अंदर मिलेगी। इस काले बाज़ार के अंदर आप लोगों को किराए के कातल मिलेंगे, या इंडियन ज़ुबान में लोग इसको कहते हैं सपारी देने वाला आदमी या लेने वाला आदमी। आपको याद होगा कि अरबों के अंदर ऊँटों के ऊपर बैठकर एक रेस होती थी जिसको अनलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। वो काला धंधा आज भी होता है, लेकिन वीडियो के ऊपर दिखाया जाता है, डार्क वेब के ऊपर। इंसानों के अज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त भी इसी के अंदर होती है। इसमें आम करेंसी के साथ साथ जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है वो है बिटकॉइन। तो ये सारा डिजिटल सिस्टम है। इनका ख़रीदो फ़रोख्त का तरीका भी अपना है। तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको डार्क वेब की दुनिया में पसंद किया जाता है। इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा, डार्क वेब का जाल जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस वक्त इन लोगों को पकड़ना इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि ये कहां से बैठ के डील कर रहे होते हैं। इसकी एक और ख़तरनाक बात यह है कि अगर इसके अंदर से कोई आदमी बगावत करे या डार्क वेब की दुनिया में जाने के बाद इसको एक्सपोज करना चाहे, या जिनके ऊपर इनको शक हो जाए कि ये आदमी हमको एक्सपोज करना चाहता है, वो इसको नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी डार्क वेब की दुनिया की डिटेल। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचकर परेशान थे कि ये डार्क वेब की दुनिया है क्या। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरे यूजी टेक इन्फो चैनल से
फ़ायदा हासिल करते रहें और बहुत कुछ सीखते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।